कंपटीशन के लिए बनाया? तुमने बनाया? अच्छा बनाया मेरे, बहुत अच्छा बनाया। यूनिट वाइज। अच्छा। आज का हमारा टॉपिक है वो पनिशमेंट ऑफ हेल फायर। तो जैसे जन्नत में 7 स्टेजेस होते हैं, वैसे जहन्नम में भी 7 स्टेजेस है। ये देख लें। ये लाइटेस्ट आगे वो उसका नाम है जहन्नम, और एकदम हाईएस्ट है उसका नाम हाविया, अल हाविया। और ये आदमी है जो दुनिया में सब लोगों को बोलता है तुम नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, अच्छा काम करो, और खुद बुरा करता है। तो इसलिए अल्लाह लूसीफर है क्या? हाँ। और बाद में अल्लाह ताला ने इसके पेट में असल में अल्लाह ताला ने किन किन पर लानत भेजी है। सबसे पहला है शिर्क, यानी अल्लाह ताला के सिवा हमें किसी के सामने सर नहीं झुकाना है। अल्लाह ताला कुरान में साफ साफ फरमाता है कि मेरे सिवा किसी के और के सामने सर ना झुकाओ वरना मैं सख्त से सख्त आज़ाब लाऊंगा। और अल्लाह ताला फरमाता है कि जब तक तुम दिल से सच्ची तौबा नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हें माफ़ नहीं फरमाऊंगा। सेकेंड आता है नाप तोल में हम लोग क्या करते हैं, आजकल के जनरेशन में पीछे मैग्नेट लगाकर अनाज को कम करते हैं और सामने वाले को धोखा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सामने वाले को धोखा देना भी हराम है। उसके बाद आता है शराब। हम लोग आम सुनते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए। एक्चुअली शराब पीने से अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि शराब पीने से जो शराब पीता है, इसे बनाता है, जो बेचता है, जो भी इससे लिंक जुड़ा हुआ है, उन तमाम की 40 दिन तक अल्लाह ताला नमाज को कबूल नहीं करता, इबादत को कबूल नहीं करता। सो शराब पीना इज़ हराम है। और जुआ खेलना, जुआ हमें नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इसकी हमें जब लत लग जाती है तो हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाने के काबिल नहीं होते। तो इसीलिए जुआ की जब लत लग जाती है तो हम लोग अपना जो कुछ भी हमारे पास होता है वो सब कुछ खो देते हैं, जैसे कि घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, इसके अंदर हम लोग पैसा लगाकर उसे खो देते हैं। उसके बाद बैंक से हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए क्योंकि जो अमीर है वो अमीर होता चला जाता है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जाता है। अगर हम लोग बैंक से इंटरेस्ट लेते भी हैं तो हमें उसका सदका निकालना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए, यतीमों को देना चाहिए, उस पैसे ऐसे लोगों को देना चाहिए जिससे ज़रूरत हो। उसके बाद आता है ज़िना, यानी अल्लाह ताला ने निकाह को फ़र्ज करार दिया है, मैरिज को फर्ज करार दिया है। शादी के बाद भी वो बाहर से बाहमी ताल्लुक रखता है किसी ख़वातीन से, तो ये भी अल्लाह ताला ने मना फरमाया, कुरान में साफ साफ फरमाया कि ये हराम है। उसके बाद आता है पेरेंट्स की इज्जत करना। अल्लाह ताला ने फरमाया ने हराम करार दिया है क्योंकि इसमें सामने वालों को नुकसान पहुंच रहा है, तो सामने वाले को नुकसान पहुंचाना भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे जगह ना होने की वजह से कई चीज़ें वहाँ पर बताई हैं कि काला जादू करना, किसी के ऊपर जादू टोना करना, ये भी अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है क्योंकि इससे हम लोग सामने वाले इंसान को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका दिल दुखा रहे हैं। सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी इंसान को मजाक में भी हर्ट ना करो। सो उसके बाद है दो फेस करना, यानी सामने से हम लोग अच्छे से बात करेंगे फिर पीछे जाकर किसी के साथ गिबत करेंगे तो अल्लाह ताला ने इसे भी हराम करार दिया है। उसके बाद आता है रिश्तेदार, यानी हम लोगों में आपस में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हमें बातचीत कर उसे सुलझा लेना चाहिए। अगर लड़ाई झगड़ा हो गया हम लोग एकदम ही रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहिए क्योंकि रिश्तेदारी भी हम लोगों को खुदा ताला ने अता की है, तो हम लोग कौन आते हैं रिश्तेदारी को ख़त्म करने वाले। उसके बाद आता है बॉडी को अपनी चेंज करना, दुनिया में खूबसूरत दिखने के लिए, अपने आप को फेमस करने के लिए जो बॉडी को चेंज करते हैं तो अल्लाह ताला ने इसे हराम करा दिया है। जो मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से करते हैं अल्लाह ताला ने उन्हें। अस्सलाम वालेकुम, हमारे मॉडल का नाम है सुसाइड। ज़्यादातर सुसाइड ही हो रहे हैं, इतने भी छोटे छोटे रीज़न वाले सुसाइड हो रहे, इसलिए हम लोग सुसाइड लिए हैं टॉपिक। इसमें क्या है, दो फ्रेंड्स हैं, वो साथ में पढ़ते थे, पढ़ाई तो की थी उन्होंने लेकिन फेल हो गए थे। वो एम्बेरेस थे, शर्मिंदा थे, अपने को बाहर कैसे मुँह दिखा, तो डिप्रेस्ड हो गए। इधर क्या है, इधर फैमिली अच्छी नहीं है, झगड़ा वो सब करती है। तो जब ये इसने अपनी प्रॉब्लम घर में बताई कि मैं फेल हो गया हूँ, तो इसके घर वाले ने उसको मारा, पीटा, ये सब किया। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि अपनी फीलिंग किससे शेयर करे, तो वो सुसाइड करता है। और इधर ये भी डिप्रेस थी लेकिन इसने अपनी प्रॉब्लम शेयर करके उसके फैमिली ने बोला अल्लाह है, अल्लाह बड़ा दिल वाला है, अल्लाह से मांग। तो उसने सब्र किया, अल्लाह से दुआ मांगी और मतलब उसने सब्र किया और अगले साल वो पास हो गई। और जब इसने सुसाइड किया तो उसका कब्र का इधर है कब्र।
इधर एक होकर तो उसका इधर से सुसाइड का मतलब अजाब स्टार्ट हो गया। और जो सुसाइड करता है उसका परमानेंट जगह वही है कि वो उधर से कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता। और जो नेचुरली मरता है उसका चांसेस है कि वो जन्नत में जाए। अगर उसने कुछ गुनाह किया है नेचुरल मतलब अपने आप जो डेथ होती है, अगर उसने कुछ गुनाह किया है तो जन्नत में जाएगा, वरना जन्नत में जाएगा। जो मतलब सुसाइड करता है तो उसकी फैमिली को बहुत से ताने सुनने पड़ते हैं कि तुमने अपने बेटे को क्या सिखाया था, यही है क्या तुम्हारे आदत सुसाइड करना, बुज़दिली, तो जल्दी रिकवर नहीं कर पाते। और नेचुरल मतलब वो आके बोलते हैं अल्लाह इसको जन्नत में जगह दे, अच्छा था, ऐसा बोलते हैं, रिकवर जल्दी करते हैं। सोसाइटी साथ में रहती है, सोसाइटी अपोजिट रहती है। अब इसकी ये है कैसे दूर रह जा सकता है। सात कैटेगरी के लोग होंगे। पहला है ऐसा बादशाह, पहले मैं ऐसा बादशाह जो अपनी हुकूमत से लोगों की हिफाजत करता। दूसरा जो ये सब नाच गाना छोड़कर अल्लाह की इबादत करता। तीसरा ऐसा बचपन से लेकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अल्लाह की इबादत करता है। उसके दादा का वक्त मस्जिद में गुजरता। अगर हम सीधे हाथ से सजदा दें और हमारे बेटे जो है इल्म हासिल करना हर मुसलमान और मर्द और औरत पर फर्ज किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जानने वाला और न जानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकता। आज के स्कूलों का क्या हाल है, ज़्यादातर बच्चे मोबाइल से अगर ये मेंटालिटी से अगर कोई भी यहाँ पे बैठा तो जस्टिस करे। This is about the story of Surah Kahf. It's a chapter in the Quran. It includes 4 moral stories. First story is of the people of the cave. So these people believed in Allah, but the community was of disbelievers. So they left their community, they settled in a cave, and Allah made them to sleep for several hundred years. So this is that story. Then the story is about a man with 2 gardens. Actually, Now let's begin.